भी टोकते थे, मेरे मोहल्ले में लोगों ने टोका कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा क्लियर हो रही है, आप ऐसा क्या लगा रही हो। तो सोचते थे ऐसा तो कुछ हम नहीं लगा रहे, आपका पिगमेंटेशन 100% जाएगा। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इशारा और मैं हूँ स्मृति। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो और बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों कि आप अपनी हिस्ट्री बताइए, आप अपनी स्टोरी बताइए कि आपको कैसे झाइयां स्टार्ट हुई, आपने अपनी झाइयां कैसे ठीक करी, क्या क्या प्रिकॉशन लिए, क्या क्या आपने खाया पिया, क्या क्या लगाया, सब कुछ। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अपनी डाइट, अपनी स्टोरी पूरी हम शेयर करेंगे कि हमको मिलाज्मा पिगमेंटेशन कब शुरू हुई, कब से ये वाली प्रॉब्लम हमने फेस करी है और क्या क्या हमने ट्रीटमेंट लिया, क्या क्या मिस्टेक्स की, क्या क्या गलतियां करी जो आप कभी भी मत करना और उसका हमें क्या क्या भुगतान करना पड़ा और कैसे हमने ठीक करी। ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और इसका सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्दी लाएंगे कि हमने क्या क्या कुछ ऐसी चीज अपने चेहरे पे लगाई, घरेलू नुस्खों के साथ साथ भी हमने कुछ ऐसी चीजें लगाई जिससे कि हमको रिजल्ट बहुत अच्छे, बहुत जल्दी मिल गए। तो देखिए, जो झाइयों की समस्या है वो ऐसी समस्या होती है कि भैया जिसको होती है वही जानता है और जिसको नहीं होती है वो तो भाई गॉड गिफ्टेड है। कहने वाले तो बहुत कुछ कह के निकल जाते हैं, लेकिन जिसको होती, जो फेस करता है, उसको इतना ज्यादा मेल्ट ट्रॉमा होता है कि वो घर से निकलना बंद कर देता है। मेरे पास उस समय की कोई भी पिक या कोई भी वीडियो नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम उस समय कोई पिक लेते ही नहीं थे। इवन अगर कोई मेरी पिक्चर ले भी रहा होता तो हम साफ साफ मना कर देते, यार मेरी पिक मत लो, या मेरा मूड नहीं अच्छा है, या कुछ भी बहाना बना लेते थे, क्योंकि हमको पता था कि मेरी स्किन की क्या कंडीशन है। और मेरी इस बात से कौन कौन रिलेट करता है यार, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे हम आपको सारी चीज बताएंगे कि कैसे शुरू हुआ। तो देखिए, पिगमेंटेशन जो था वो हमको शुरू हुआ था मेरी खुद की वजह से। मेरे जो हमने दो रीजंस थे, पहला मेरा मेकअप की वीडियोस जो हम पहले बनाते थे और दूसरा उसी समय जब हम ये वीडियोस बनाते थे उसी समय हमें बहुत ज्यादा टेंशन होती थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स मेरे घर में थी और बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी चीजें थी जिसकी हम टेंशन लेते थे। और ये चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी इंटरनल तरीके से होती है, आप जितना इसके बारे में सोचोगे उतनी ही ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। तो ये वाली प्रॉब्लम हमको तब शुरू हुई थी जब हमने मेकअप की वीडियोस बनाना शुरू किया था। तो मेकअप के प्रोडक्ट्स हम अपने चेहरे पे लगाते थे, जिससे हमें, जैसे जब हम मेकअप की वीडियोस बनाने के बाद अपने चेहरे को हम वॉश करते थे तो तुरंत नहीं, लेकिन हाँ 2-3 दिन बाद कहीं यहाँ स्पॉट, कहीं यहाँ स्पॉट सा आ जाता था, जो कि पिंपल की प्रॉब्लम हमें शुरू से थी। तो हमें ऐसा लगता था कि चलो ये चीज ऐसी है, वो ठीक हो जाएगी, तो हम उतना ध्यान ही नहीं देते थे, जो कि मेरी खुद की गलती थी। फिर उसके बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स घर में हो गई, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि भाई घर में है तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती, कुछ ऐसे टेंशन हो जाते हैं जिसके बारे में हम ध्यान नहीं देते हैं और उस टेंशन के चलते हम अंदर ही अंदर घुलते चले जाते हैं और अपनी जो शरीर है ना उसको खुद ही स्वाहा कर देते हैं। तो ये चीज हुई मेरे साथ। हमने अपनी डाइट पे नहीं ध्यान दिया, खूब उल्टा सीधा खा लेते थे, टेंशन इतनी ज्यादा रहती थी जो कि मेरे चेहरे पे साफ साफ दिखती थी। तो उस समय क्या हुआ, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी कि क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए, बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी हमने किए, लेकिन बहुत उच्च लेवल तक का हमको कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर हार के हमने क्या किया, हमने सब कुछ छोड़ दिया। फिर ये सोचा कि भैया ठीक है, हमको अब इसी के साथ जीना है, हमको ऐसे ही रहना है, कुछ नहीं हो सकता है मेरा। अब जैसे कहते हैं ना, हमने हथियार डाल दिया, जो सबके साथ होता है। आज की वीडियो में हम प्रवचन देते हैं आपको कि भाई पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, लेकिन एक समय पर ऐसा भी था कि हमने खुद अपना पेशेंस जो है वो लूज कर दिया था, हमें, मेरी होप बिल्कुल खत्म हो गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद मेरे मैके से भाई मेरी भाभी है वो आई और उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया, देखिए आप अपने खान पान पे ध्यान दीजिए दीदी, क्योंकि अगर आप खान पान पे ध्यान नहीं देंगे, आप सबके ऊपर ध्यान देती लेकिन खुद के ऊपर ध्यान नहीं देती। तो हमने क्या किया, उसने कहा कि आप कुछ फ्रूट्स खाइए और नट्स खाइए, तब आप देखिए, यकीन मानिए दोस्तों, हमने सारी टेंशन्स को एक किनारे किया और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। हमने प्रॉपर डाइट ली, मतलब जो सब्जी रोटी दाल चावल खाते हैं वो तो खाते ही खाते थे। हमने नट्स पे ध्यान दिया, जिसमें से डेली का मेरा रूटीन था कि काजू बादाम अखरोट किशमिश छुआरा अंजीर, ये 6 चीजें हम भिगोते थे।
भिगोने के बाद इसको हम नेक्स्ट डे खाते थे और ये चीज हमने रेगुलर 6 महीने तक करी। उसके बाद फ्रूट्स था, फ्रूट्स घर में है तो खा लिया, नहीं हुआ तो नहीं खाया, लेकिन हम कोशिश करते थे कि दिन भर में कोई भी एक फ्रूट हम खा ही लें। उसके बाद हमने मल्टीविटामिन ली और एक और हमने जिंक और कैल्शियम की ली। उसकी वो डिब्बी मेरे पास खत्म हो गई, क्योंकि हमने 3 दिन का सप्लीमेंट लिया था, उसकी पिक हम यहाँ पे आपको शेयर कर देंगे। वो हमने लिया। साथ में हमने सुबह लेमन वाटर लेना शुरू किया और लेमन वाटर ने जो ड्रामेस्टिकल चेंज किया मेरे अंदर, हम खुद हैरान हो गए। मतलब पहले तो हम ऐसे ही ले लेते थे कि चलो भाई ठीक है, ले रहे हैं, खा पी ले रहे हैं। उसके बाद किसी के यूट्यूबर की वीडियो में हमने चुकंदर और आंवले का जूस हमने देखा। देखिए हम लोग यूट्यूबर, लेकिन हम लोग भी सर्च करते रहते हैं। वहां पे हमने आंवले और चुकंदर के जूस के बारे में जाना। आंवले के बारे में तो हम जानते ही थे, बट चुकंदर इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है आपके इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी के लिए। देखिए ये जो चीज होती है ऊपरी नहीं होती है। आप ऊपरी कितना भी चपोड़ते रहो, कितना भी लगाते रहो, लेकिन जब तक आपका अंदर से हील नहीं होता, जब तक आप अंदर से नहीं ठीक हो रहे, क्योंकि ये पिगमेंटेशन बहुत अंदर लेयर तक होती है, यकीन मानिए दोस्तों नहीं ठीक होने वाली जब तक आप अंदर से नहीं अपने बॉडी को क्योर करेंगे। आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है? पिगमेंटेशन कई कारणों से होती है, जरूरी नहीं है कि जो मेरा कारण हो वही आपका कारण हो, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से लोगों को आफ्टर डिलीवरी होती, लेकिन मेरे भी 2 बच्चे हैं, लेकिन आफ्टर डिलीवरी हमको कोई भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हाँ पिंपल्स होते थे वो बात अलग है, बट इस चीज की प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ी थी। तो जब हमने चुकंदर के बारे में सुना, जाना, देखा, उसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया। 3 महीने तक, 4 महीने तक हमने पिया उसका जूस। मतलब हम रेगुलर नहीं हो पाते थे, हफ्ते में 3 दिन पीते थे, 4 दिन पीते थे, जैसा कंडीशन रही। तब हमने नोटिस किया कि मेरे चेहरे पे एक ग्लो आ रहा है, अंदर से ग्लो आ रहा है, एक निखार आ रहा है, लेकिन हाँ खाने पीने पे हम ध्यान दे रहे हैं। और साथ में हमने सीड्स खाना शुरू किया, जिसने इतना अच्छा वर्क किया दोस्तों, सच हम बता रहे हैं। इतने महंगे महंगे आप कैप्सूल्स खाना बंद करो, सीड्स खाया, जिसमें कि सनफ्लावर सीड, आपका फ्लैक्स सीड, चिया सीड, पंपकिन सीड, तो हल्का सा रोस्ट करके इसको आप डिब्बे में भर के रख लो और दिन भर में 1 से 2 चम्मच, बस इससे ज्यादा नहीं। गर्मी का सीजन है तो 1 से 2 चम्मच, सर्दी का सीजन है तो 2 से 3 चम्मच आपने खा लिया और पानी पी लिया। चाय के साथ एज अ स्नैक्स मत खाइएगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे अंदर से ये हील हो रही है, पिगमेंटेशन आपकी अंदर से क्योर हो रही है, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा मल्टीविटामिन होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, प्रोटीन होती है, जो जिसकी कमी से ही हम लोगों को छाइया की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो हमने क्या क्या खाया देखिए। और हाँ, गर्मियों में हमने कोकोनट वाटर भैया भर भर के पिया। हमने खीरा बहुत खाया, कुकुम्बर बहुत ज्यादा खाया, सलाद पे इतना ध्यान दिया। अगर हम खाना के साथ हमने 1 प्लेट भर के सलाद हमको चाहिए ही चाहिए। सलाद खाया, सीड्स खाए और फ्रूट्स खाए और साथ में हमने नट्स खाए। ये चारों चीजों को हमने मिला के खाया मतलब। और धीरे धीरे हमने देखा कि हाँ बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है मेरे चेहरे पे, मेरी पर्सनालिटी पे। तो बहनों, जो लोग कहते हैं यार फर्क नहीं पड़ता ही नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पेशेंस को आप कभी भी वो मत करिए, खत्म मत करिए। पीलिंग आप कभी मत कराइए, पीलिंग का कोई फायदा नहीं होता। लेजर आप कभी मत कराइए, लेजर का बहुत गंदा इफेक्ट होता है, बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा। ये नहीं जिसने कुछ भी बता दिया हो आप लगा लीजिए, बहुत सोच समझ के लगाइए। और हम तो कह रहे हैं सबसे पहले अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। आपकी बॉडी में क्या कमी है डॉक्टर से पूछिए। देखिए हम डॉक्टर नहीं, हमने अपनी स्टोरी बताई, हो सकता है आप हमसे रिलेट कर सको। डॉक्टर से पूछिए जो चीज की आपके अंदर कमी है, हो सकता है जिंक की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, आयरन की कमी हो, उसकी वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी उभरती हैं। उस प्रॉब्लम्स को आप क्योर करिए। साथ में घर का खाना खाइए, घर की नेचुरल चीजें खाइए, नट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, सलाद पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, अनार का आप जूस पीजिए, अनार बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, चुकंदर बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इन सब चीजों पे आप फोकस करिए और फिर देखिए जब आप इसके साथ साथ होम रेमेडीज लगाते हैं तो बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। मेरी खुद की स्टोरी, हमने खुद अपनी ये झाइयां झुर्रियां जो थी मेरे फेस पे वो हमने ठीक करी हैं। ये थी देखिए डाइट की बात। तो इस वाले वीडियो में हमने आपको खाली डाइट बताई है कि हाँ हाँ हाँ, डाइट से
आपकी पिगमेंटेशन 80% तक ठीक हो सकती है। बाकी के 20% आप कोई भी घरेलू नुस्खा आप ले लीजिए, चाहे कुछ भी आप जो भी यूट्यूबर की बात आपको सही लगती है आप उसके थ्रू जाइए, आप उसके होम रेमेडीज ट्राई करिए। हमने भी अपने चैनल पर बहुत सारे होम रेमेडीज आपको बताए हैं जो हम उस समय करते थे। हमने ल्यूकोराइज पाउडर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, हमने जायफल का इस्तेमाल किया है, लेकिन जायफल का इस्तेमाल हमने कम किया है क्योंकि जायफल हमको बहुत ज्यादा सूट नहीं करता है। लेकिन जिसको सूट करता है उसके लिए जायफल रामबाण है। जो चीज लिकोराइज पाउडर 4 महीने में करेगी वो जायफल 2 महीने में करके आपको दिखा देगा। अगर आपको सूट करता है इस बात की गारंटी हम लेते हैं। तो ये पार्ट 1 है कि हाँ, आपकी डाइट से आपका पिगमेंटेशन 100% चला जाएगा। और दूसरी ऐसी क्या चीज है जो आप लगाओगे तो आपकी पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा फर्क पड़े। ये तो हमने अंदरूनी इंटरनल आपको बताइए कि आपको डाइट में क्या क्या लेना है। अब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सटर्नल बताएंगे कि आप कौन सी क्रीम ऐसी लगा सकते हो। 5-6 क्रीमों के बारे में बताएंगे कि कौन सी ऐसी क्रीम्स आप लगा सकते हो, किस क्वांटिटी में लगा सकते हो, जिससे आपकी पिगमेंटेशन काफी हद तक ठीक होगी। और उस क्रीम को लगाने में आपको क्या सावधानी रखनी है। तो ये आप पार्ट 2 जरूर देखिएगा और ये वाली वीडियो आप फुल देखिएगा, फुल वॉच करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां पे हमको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे।